हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। ये वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। ये है पहला क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। बॉक्साइट उत्पादन में ओडिशा, आंध्र प्रदेश अभ्रक भंडारण में तथा मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यह है अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 13। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है तथा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। यह है अगला क्वेश्चन, बालियाड़िक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य सागर। बालियाड़िक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए घाघरा। घाघरा गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है। कर्मनासा, पुनपुन और अजय ये दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है। ये है अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुभद। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। यह है अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुकद्दीन। बंगाल में हुए विद्रोह को मुकद्दीन ने दबाया था, जिससे खुश होकर बलबन ने मुकद्दीन को तुगरिल कुश की उपाधि से सम्मानित किया था। यह है अगला क्वेश्चन, जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए किसके सेनापति थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। जफर खां अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। यह है अगला क्वेश्चन, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर का पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। यह है अगला क्वेश्चन, पोर्टोनोवो का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैदर अली और सर आयरकुट। पोर्टोनोवो का युद्ध 1781 ईस्वी में मैसूर शासक हैदर अली और अंग्रेज जनरल आयरकुट के बीच हुआ था। पोर्टोनोवो का युद्ध 1781 ईस्वी में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 में भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर 1936 ईस्वी में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडिया हाउस।
इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। यह है अगला क्वेश्चन। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी और काकोरी षड्यंत्र कांड 1925 ईस्वी में हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि किस समय लौटाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के समय। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि कैसर ए हिंद की उपाधि को असहयोग आंदोलन के समय लौटाई थी। यह है अगला क्वेश्चन। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉल्फ फिच। बिहार की सर्वप्रथम यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था। यह है अगला क्वेश्चन। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉल्फ फिच। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह है अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 ईस्वी तक चली। यह है अगला क्वेश्चन। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गॉडगिल मॉडल। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चली। यह है अगला क्वेश्चन। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर रेगनर नर्कसे। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर रेगनर नर्कसे ने किया था। यह है अगला क्वेश्चन। बिजली के बल्बों में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्गन और नाइट्रोजन। ऑर्गन और नाइट्रोजन के मिश्रण को बल्ब में भरा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोजन रिक्तिका में। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रिक्तिका में होता है। यह है अगला क्वेश्चन। पाइरूवेट किसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह है अगला क्वेश्चन। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ती है। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पोटेशियम की कमी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निम्न रक्तचाप। पोटेशियम शरीर के लिए उपयोगी खनिज लवण है। इसके कमी से निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील एक विटामिन है जिसके कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। यह है अगला क्वेश्चन।
बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केराटिन। बाल केराटिन का बना होता है। बाल केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है और यह नाखून का भी एक प्रमुख घटक होता है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।